भाजपा व आम आदमी पार्टी के बीच टकराव खत्म होने के बजाय निरंतर बढ़ता जा रहा है। उनके नेताओं ने विभिन्न मामलों को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार किया। इस मामले में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। उसने दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे नूरा कुश्ती कर रही है। मंत्री कपिल मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में हुई चर्चा के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल पाप और बेअदबी है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि आतिशी मीडिया से फरार हैं और अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आस्था और सदन की गरिमा का सवाल है, जिससे भाजपा पीछे नहीं हटेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा से सिख गुरुओं की बेअदबी के लिए सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि गुरुओं की बेअदबी अक्षम्य अपराध है और कपिल मिश्रा को अकाल तख्त जाकर प्रायश्चित करना चाहिए। अनुराग ढांडा ने कहा कि फॉरेंसिक जांच में वीडियो में गुरु शब्द नहीं बोलने के बारे में स्पष्ट हो चुका है। इसके बावजूद कपिल मिश्रा ने जानबूझकर सबटाइटल जोड़कर गुरुओं का अपमान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब सिर्फ राजनीति के लिए किया गया और इससे पूरे सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पंजाब पुलिस को विवादित वीडियो मामले में रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने 10 दिन मांगे थे, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए केवल 3 दिन दिए गए हैं। उन्होंने पंजाब पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक हस्तक्षेप बताया और सवाल उठाया कि बिना विधानसभा की अनुमति फॉरेंसिक जांच कैसे कराई गई। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस मामले में जांच का अधिकार केवल दिल्ली विधानसभा के पास है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार द्वारा नेता प्रतिपक्ष आतिशी मालिना की विवादित वीडियो की फॉरेंसिक जांच को लेकर फर्जीवाड़े की पूरी संभावना जताई है। दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि फॉरेंसिक जांच केवल ये बताएगी कि आवाज आतिशी की है, लेकिन यह नहीं बताएगी कि वीडियो में क्या बोला गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आतिशी ने वीडियो में गुरु शब्द कहा या नहीं, क्योंकि भाजपा केवल आवाज प्रमाणित करवा रही है, न कि शब्दों की पुष्टि। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के 6 दिसंबर को विधानसभा में सिखों के गुरु साहिबान के प्रति की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर पूरा आप नेतृत्व बौखलाया हुआ है। इसी घबराहट में पंजाब पुलिस से फर्जी रिपोर्ट तैयार कराकर मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ कथित भद्दे पोस्टर लगाए जाने को लेकर भाजपा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बोला है। आपके प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले सप्ताह तक मुख्यमंत्री महिला सम्मान की दुहाई दे रही थी, लेकिन अब उनकी ही पार्टी की ओर से एक महिला नेता का मजाक उड़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई को लेकर भाजपा सरकार के दावों को फर्जी बताते हुए मंगलवार से एक विशेष अभियान शुरू किया। आपके प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने अभियान के पहले भाग में आरोप लगाया कि छठ पूजा और बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यमुना के पानी को अस्थायी रूप से साफ दिखाने की नौटंकी की गई। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधते हुए कहा कि वे रोज यमुना नदी को लेकर नए झूठ गढ़कर दिल्ली वालों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जनता उनकी सच्चाई समझ चुकी है। कपूर ने कहा कि सौरभ भारद्वाज अभी तक अपनी चुनावी हार से उबर नहीं पाए हैं और भाजपा सरकार के यमुना तट पर छठ पूजा का आयोजन कराए जाने से वे राजनीतिक रूप से हताश हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र को पूरी तरह जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी साबित होने वाला करार दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बजाय भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच केवल हंगामा और नूरा कुश्ती देखने को मिली। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक संसाधन से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस कड़ी में कैबिनेट ने कार्बन क्रेडिट से आय अर्जित करने की रूपरेखा को मंजूरी दी है, जिससे दिल्ली में पहले से चल रही हरित योजनाएं अब पर्यावरण सुधार के साथ साथ अतिरिक्त राजस्व का स्रोत भी बनेंगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सौर ऊर्जा, शहरी वन, यमुना सफाई, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और जल संरक्षण जैसी परियोजनाओं के जरिए कार्बन उत्सर्जन में जो कमी आएगी, उसे कार्बन क्रेडिट में बदला जाएगा। इन क्रेडिट्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर प्राप्त राशि सीधे प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु अनुकूलन और हरित ढांचे के विकास पर खर्च की जाएगी। पश्चिमी दिल्ली के लाखों लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। वर्षों से जलभराव, टूटी सड़कों, गंदगी और ट्रैफिक जाम की समस्या झेल रहे नांगलोई नजफगढ़ रोड कॉरिडोर को अब आधुनिक और मॉनसून प्रूफ बनाया जाएगा।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 64.04 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क सुदृढ़ीकरण और ड्रेनेज परियोजना का शिलान्यास किया। ये परियोजना पूरी होने के बाद न केवल सड़कें मजबूत होंगी, बल्कि जल निकासी की व्यवस्था भी बेहतर होगी, जिससे बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या खत्म हो जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों को नशे की लत से दूर करने के प्रयास शुरू किए। आज ड्रग फ्री कैंपस अभियान की होगी शुरुआत। छात्रों को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा, काउंसलिंग में भी की जाएगी मदद। शीतलहर का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकांश जगहों पर आसमान साफ रहेगा। सुबह हल्का से मध्यम कोहरा और कुछ अलग थलग जगहों पर घना कोहरा रहेगा। बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हवा। सीपीसीबी के मुताबिक 358 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 300 के पार। पश्चिम बिहार इलाके में बदमाशों ने जिम के बाहर गोलीबारी की। कोई हताहत नहीं। विष्णुई गैंग के सदस्य ने ली जिम्मेदारी। रंगदारी नहीं देने पर गोलीबारी का दावा। मधु विहार इलाके में बाइक सवारों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर गोलियां चलाए। 5 करोड़ रुपए की मांगी रंगदारी। पुलिस ने किया मामला दर्ज। छानबीन कर रही पुलिस।